हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट इशू है। एनएसए हैं इंडिया के अजीत डोवल साहब, मॉस्को कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ बातें की हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान से रिलेटेड उस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ-साथ पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल क्राइसिस है और थर्ड वन है जी, एक बलून था, आज मैंने उसकी वीडियो भी देखी थी, यूएस ने उसको मार गिराया है। इस कंट्रोवर्सी को भी समझने की कोशिश करेंगे। ये तीनों जी। चीज़ें इस पे बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम यूएस डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब। आप उनको उनके यूट्यूब चैनल खानवर्सेशन जो वो शो करते हैं, वहाँ पर भी उनको देख सकते हैं और यकीनन देखते भी होंगे। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू वेरी मच फ़खर साहब और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, स्टार्ट लेंगे एक तो वो बलून वाले को बाद में रख लेते हैं, लेकिन अजीत डोवल साहब का क्योंकि लेटेस्ट है, तो मॉस्को कॉन्फ्रेंस हुई अफगानिस्तान के हवाले से। वहाँ पे उन्होंने बहुत सारी बातें की कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है उसको किसी कंट्री के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने टेररिज्म और बहुत सारी बातें की जी। जिसमें दाइश है और मुख्तलिफ चीजें। सर, कैसा देख रहे हैं? पाकिस्तान ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, हालांकि अफगानिस्तान के हवाले से कोई भी चीज होती थी तो पाकिस्तान लाजमी उसका हिस्सा होता है और पाकिस्तान जाता भी देखिए, एक तो ये है कि अभी तो आपके पैसे बच गए थे ना, टर्की की ट्रिप कैंसल हो गई, तो वो पैसे यहाँ खर्च कर लेते तो शायद फ़ायदा होता और यहाँ पे तो पुतिन के साथ मुलाकात भी हुई है डोवल साहब की, सो इट इज़ नॉट अ स्मॉल जी, कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल। अगर पुतिन खुद पर्सनली अटेंड कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस का मकसद था कि अफ़गानिस्तान के साथ सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन दोनों इश्यूज़ पर डिस्कस करेंगे। जी, तो पाकिस्तान की तरफ से जो बयान आया सेइंग कि हम ईरान और अफ़गानिस्तान से मिलकर वी आर डूइंग आवर ओन थिंग, हमको जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता कि मतलब आई आई हैव अ फीलिंग कि दे हैव अ फ उनका अंदाज़ा हो गया कि पाकिस्तान की तरफ काफ़ी इशारे होंगे एंड मेरे ख़्याल से इंडिया से ज़्यादा क्रिटिसिज़्म आजकल पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से आती है। जी, और वहाँ पर खुलकर शायद अफ़गानिस्तान, इंडिया बेसिकली पाकिस्तान को डबल टीम करेंगे। तो मेरे ख़्याल से इस वजह से वो बैकआउट हो गए। लेकिन ये मसाइल तो ग्लोबल मसाइल है, तो आप कितने-कितने कॉन्फ्रेंसेस से मतलब अवॉइड किया करेंगे, टोटल आइसोलेशन हो जाएगा अगर ऐसा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो स्टेटमेंट्स अजीत डोवल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है इंडिया के, जी, करंटली वो तो काफ़ी घूम रहे हैं, अभी यूएस आके गए, फिर यूके में थे, अब मॉस्को में हैं। तो उन्होंने 2-3 चीज़ें बेसिकली इंडिया की जो पॉलिसी है अफ़गानिस्तान की तरफ उसको वाज़ेह कर दी है। उन्होंने ओके, कहा कि वी विल नॉट अबैंडन अफ़गानिस्तान या पीपल और उन्होंने गिनती करा दी कि वो क्या-क्या करते हैं, हमने मेडिसिन्स भिजाए, वैक्सीन्स भिजाए, 40 मेट्रिक टन कुछ गेहूँ भी भिजाए हैं। बिल्कुल। और कुछ 2000 से ज़्यादा स्कॉलरशिप दी हैं अफ़गानिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें से 300 शायद ख़वातीन के लिए है, वुमेन्स के लिए है। लेकिन वो मसला इंटरेस्टिंग है, कभी बात करेंगे बिकॉज़ इंडिया इज़ गिविंग स्कॉलरशिप्स बट नॉट वीज़ाज़। या तो स्टूडेंट्स आ नहीं सक रहे। तो वो स्टूडेंट्स ने एक्चुअली दे हैड अ मीटिंग विद द तालिबान गवर्नमेंट सेइंग कि भई आप कुछ करें कि वी शुड बी एबल टू गो। और मुझे लगता है कि वो वुमेन्स के इश्यू का चक्कर होगा कि इंडिया इज़ सेइंग कि हमने औरतों को भी दिए हैं स्कॉलरशिप, मर्द को भी दिए, दोनों को भिजाएँ आप, और तालिबान मे बी इंटरेस्टेड इन ओनली सेंडिंग द मेन। तो मेरे ख़्याल से वो पब्लिक में नहीं आया डिटेल्स एज़ टू व्हाई द वीज़ा इज़ एन इश्यू। जी, और इंडिया ने ये भी कहा कि हम ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट करते रहेंगे अफ़गानिस्तान को। यस, फिर उन्होंने जो टेररिज़्म के बारे में बात की, या दैट वाज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने 2 चीज़ें की है। एक तो तालिबान को भी क्रिटिसाइज़ किया बेसिकली आईसिस और अल-कायदा को लेकर कि यू कैन नॉट अलाउ अफ़गानिस्तान टू बिकम अ प्लेस जहाँ से इस या तरह का टेररिज्म। तो दिस इज़ ए पार्ट ऑफ इंडिया बीइंग एन एलाय ऑफ द वेस्ट। यूएस वगैरह के, तो ये यूएस जी, की इंटरेस्ट की बात आ गई। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि
दूसरे मुल्कों को नहीं चाहिए कि वो अफगानिस्तान को बेस बनाए टेररिज्म के लिए। ये इशारा पाकिस्तान की तरफ था, जी, जिसमें दे आर ट्राइंग टू से कि पाकिस्तान इज गोइंग टू यूज अफगानिस्तान एज अ बेस फॉर एंटी इंडिया टेररिज्म। लेकिन इतनी खुल के बात नहीं हुई इस पे, मतलब इशारतन हुई है दोनों बातें। इशारा फोकस ज्यादातर ह्यूमैनिटेरियन हुँ, इश्यूज पर है। लेकिन मजे की बात यह है कि किसी ने तालिबान की रिकग्निशन का मुद्दा उठाया ही नहीं। तालिबान अफगानिस्तान पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। इट जी, इज सो स्ट्रेंज एंड फनी चीज है। मुझे लगता है कि ये मुल्क should either dangle a really big carrot या बहुत दबाव डाले, स्पेशली नॉन वेस्टर्न मुल्कों के तरफ से। अगर अफगानिस्तान पे दबाव पड़ता है टू मीट द कंडीशंस दैट दे प्रॉमिस टू डू, तो मेरे ख्याल से तालिबान की रिकग्निशन। मेरे ऑफिस के सामने जब मैं बिल्डिंग के बाहर निकलता हूँ तो जी, वहां पर एक कार्ट पर एक अफगान फैमिली लंच वगैरह बेचती है। जी, तो मैं उनसे जाके बात कर रहा था कि कल कल दोपहर में उनसे मैं वो बहुत जबरदस्त लंच देते हैं, तो मैं उनका खरीद जी। के उनसे बात कर रहा था। मैं बोला आपकी फैमिली कैसी है अफगानिस्तान में? तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली। उन्होंने बोली कि भाई पीस तो है, हुँ, तालिबान इंचार्ज होने से पहले 1,000 तक लोग मरते थे रोज, ये उनका कहना है। जी। लेकिन अब ये है कि कोई मर नहीं रहा है। फिर वो हंस के कहता है गोलियों से तो नहीं मर रहा, लेकिन भूख से मर रहे हैं। तो फिर वो कह रहा था कि उसने गालिब का रेफरेंस दिया, और कि गालिब ने कहा था कि गालिब साहब बहुत सारी शराब लेकर आते हैं, तो उनकी बेगम कहती है कि भाई पैसे खाने के लिए नहीं है, शराब क्यों लेकर आए? तो उन्होंने कहा कि खाने की तो गारंटी अल्लाह ने दी है, शराब की नहीं दी है, इसलिए मैं शराब खरीद लिया। एग्ज़ैक्टली तो बड़ी वो फ़ेमस उनकी कोट है। जी, जी। हाँ, तो ये साहब कह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने तक खाने की गारंटी दी है, तो इसलिए सेफ्टी इज मोर इम्पोर्टेंट, जो तालिबान दे रहे हैं। हुँ, 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 हुँ। So they are saying they are okay to suffer these sanctions in order to have security that is being provided by Taliban. I found that very interesting. But ये अमेरिका में सेफली रहते हैं। ये बात भी है। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। यहाँ पाकिस्तान में भी जो रहते हैं ज़्यादातर फ़ॉरेन नेशनल मतलब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़्यादा आबाद हैं ये लोग। तो उनकी ज़िंदगी में और उनकी ज़िंदगी में जो अफ़गानिस्तान के अंदर रहते हैं, काबुल में, जलालाबाद में, निंगरहार में या किसी और एरिया में, उनकी ज़िंदगी और है जो जी। मैंने करीब से देखी है वो बिल्कुल डिफ़रेंट है। एक सर एक चीज़ और है कि इंडिया कहता है कि जी अफ़गानिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल ना किया जाए किसी कंट्री के खिलाफ। फिर वो पॉइंट आउट करते हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान यही रोना रो रहा है 1 साल से। वैसे तो पहले भी होता रहा लेकिन 1 साल से अब ये बात ज़्यादा हो गई है। आमिर खान मुत्तकी भी वहाँ से बयान दाग देते हैं, बाकी लोग भी उनके जो कैबिनेट मेंबर्स हैं। अब वो बाकायदा एक अल्फाज़ की जंग चल रही है पाकिस्तान वर्सेस अफ़गानिस्तान। तो क्या करें? मतलब वाक़ई लोग सीरियस है, इंडिया हो, रशिया हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो और खुद अफ़गानिस्तान कि वो हालात को सही कर ले या बस वैसे ही एक-दूसरे की तरफ इशारे करेंगे और जहाँ पे जिसका हाथ पड़ता है, एक-दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे? देखिए, आप ये टीटीपी का एक जो मसला है, जी, बिल्कुल। दिस इज द मेन प्रॉब्लम ना, कि वो जाके वहां से आपके पास अटैक कर रहा है, और फिर इट इज एन इश्यू कि अफगानिस्तान उनके खिलाफ। फिर टीटीपी ने, आप टीटीपी के लीडर ने बाकायदा बया ली रखी है तालिबान के लीडर पर, तो वो कहते हैं कि वी आर पार्ट ऑफ द अम्ब्रेला। तो वो अपने आप को भी जी, बिल्कुल। वो एक वक्त वो कहते हैं हम पाकिस्तानी हैं, फिर वो बया उन्होंने अफगानिस्तान के साथ ले रखी है। बिल्कुल। सो सो आई हैव अ फीलिंग के अफगानिस्तान इज डूइंग टू पाकिस्तान व्हाट पाकिस्तान वाज डूइंग टू अफगानिस्तान हुँ, इतने सालों से। अब वो जी। टेररिस्ट वो टीटीपी को एज ए लेवरेज की तरह यूज कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। हुँ, राइट, अब थोड़े दिनों में वो भी अपनी आईएसआई लेंगे। और फिर वो लोग पाकिस्तान में रिक्रूट करेंगे, पाकिस्तान में और दूसरे ग्रुप्स बनाएंगे, हुँ, ताकि दे कैन यूज दैट टू पुश पाकिस्तान बैक। देखिए, पाकिस्तान अभी भी डज नॉट रेस्पेक्ट अफगानिस्तान एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। वो उसको हुँ, अपना वैसल स्टेट की तरह ट्रीट करना चाहता है, एंड अफगानिस्तान इज आई थिंक रिजेंट दैट, या स्पेशली व्हेन बिगर पावर्स लाइक रशिया एंड इंडिया उनको ज्यादा इज्जत देते हैं। जी, बिल्कुल। पता है आज
इंडिया में ट्रेंड अफगान फौजी आज शायद अफगानिस्तान वापस भी आ रहे हैं। इट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी कि ये इंटीग्रेट कैसा होते हैं तालिबान के साथ। बट व्हाट आई जी एम ट्राइंग बिल्कुल। टू से कि ये मुल्क आर ट्रीटिंग देम विथ रिस्पेक्ट। सो मुझे लगता है कि एक पाकिस्तान विल हैव टू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग अफगानिस्तान एज ए हम्म। कंट्री, उसकी जी सॉवरेंटी, उसको वो रेस्पेक्ट्स दें जो एक आप ईरान को, इंडिया को देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, दूसरी चीज ये है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और टू अ लार्ज एक्सटेंट उस रीजन में जिस तरह से टेररिज्म एक को देखा जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, खासतौर से वेस्ट में और इंडिया में, कि जी। दिस इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल चीज, वैसा नहीं देखा जा सकता। हम्म। पाकिस्तान डज नॉट सी टेररिज्म एज एन अनएक्सेप्टेबल चीज। मैंने अभी एक शो किया लंबा सा, एक अमेरिका के टीवी चैनल पर हिंदी जी। में, 1 घंटा ऑन द तालिबान। तो उस पे जो यहाँ पे पढ़े लिखे मुसलमान जो पाकिस्तान के हैं, वो मेरे पास जो पुश कर रहे हैं कि दे आर सेइंग कि जो हिंदुत्व कर रहा है इंडिया में वो बहुत ही बुरी चीज है, लेकिन जो टीटीपी कर रहा है दैट इज अंडरस्टैंडेबल। कम बुरी चीज है वो। नहीं, उनको समझ में द वर्ड अंडरस्टैंडेबल यूज कर रहे हैं, मतलब जस्टिफाइड है, एक तरह से जस्टिफाइड है। मैंने कहा कि भाई आपने हिंदुत्व के खिलाफ इतनी गड़बड़ की है लिंचिंग को लेकर, पिछले 5-6 साल में सिर्फ 44 लिंचिंग्स हुए हैं जो रिकॉर्ड में पर है। हम्म। उसने तो हम्म। एक ही मस्जिद में एक ही धक्के में 109 को मार दिया ना। तो बिल्कुल आप देखिए बिल्कुल। प्रोपोर्शन ऑफ जी वायलेंस इज सो हाई, लेकिन दिस इज अंडरस्टैंड। तो जब तक आप ऑल वायलेंस बाय को बैड, मतलब अगर आपकी नजर में ये नहीं है कि ये बुरी चीज है टेररिज्म, तो उसको यस। अकोमोडेट करते रहेगी पब्लिक। उसी को मैं कहता हूं कि दैट इज द एक्सट्रीमिज्म, कहता हूं कि टेररिज्म को एक्सेप्टेबल समझना इज एक्सट्रीमिज्म। या और ज़्यादा डेंजरस है मेरे ख़्याल में। बिल्कुल बिल्कुल। उस टेररिज़्म से शायद ज़्यादा डेंजरस ये है कि एक्सट्रीमिज़्म, क्योंकि अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते या गलत नहीं हम्म। कहना चाहते, तो वो ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। आप उसको समझते ही गलत नहीं है, तो फिर उसको ठीक एक कैसे करेंगे और ठीक ठीक कैसे किया जाए? एक अरब मुल्क है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनका इंतकाल हो गया रिसेंटली, बहुत ही बड़े आलिम थे जी, अरब म- 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 अरब कम्युनिटी के। तो उन्होंने जी। फतवा दिया था जो 9/11 में जो हुआ था, उसको उन्होंने अन इस्लामिक करार दिया कि ये गैर इस्लामिक है, और ये हिराबा है, ये टेररिज्म है, वगैरह वगैरह। सर फिर उन्होंने आई एम हमास, सॉरी टू कट यू, लेकिन लेकिन एक, डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब ने इस चीज़ को हाँ हाँ, बाकायदा 600 सफ़े की किया। किताब उन्होंने लिखी है इस चीज़ के ऊपर कि ये आप नहीं है, ये वो अनएक्सेप्टेबल है। आपने वो किताब देखी है? आप अगर ताहिर कादरी की किताब देखेंगे, उसके बैक पे मेरा एंडोर्समेंट है बहुत बड़ा। तो आई हैव एक्चुअली ज़बरदस्त। रेड द होल फतवा। ओके। वो उन्होंने यहाँ जॉर्ज टाउन में भी आके बयान दिया था। बट व्हाट आई एम सेइंग कि ये जो बड़े आलिम थे, उन्होंने कहा कि 9/11 पे जो हुआ ये तो अन इस्लामिक है, लेकिन फिर वो हमास की जो सुसाइड बॉम्बिंग है उसको उन्होंने जिहाद कर दिया। दैट इज द हुँ, प्रॉब्लम, कि ये जो डबल ओके, स्टैंडर्ड है ना, टेररिज्म बिल्कुल। इज टेररिज्म। अगर आप, इनोसेंट लोगों को मारना टेररिज्म ही है बस। बिल्कुल है, आप आवाम पे सिविल, आपको लड़ना है जाओ फौज से लड़े। इसलिए टीटीपी बार बार दोहरा रहा है कि वी आर नॉट टारगेटिंग सिविलियंस, हम पुलिस को मार रहे हैं, हम आर्मी को मार रहे हैं, बिकॉज दे डोंट वांट व्हाट देयर एक्शंस आर टू बी लेबल्ड एज टेररिज्म। अगर आप किसी, अगर इफ दे आर डिबेट, आई एम श्योर दे विल टेल यू नो नो नो, वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर टारगेटिंग मिलिट्री टारगेट्स। तो सो दैट इज द थिंग। लेकिन मिलिट, अगर आपको जंग करना है तो बाकायदा जंग ऐलान करके करें, दैट्स द पॉइंट। अगर देन यू आर जी। फॉलोइंग इंटरनेशनल वॉर के जो लॉज है, जेनोसाइड हुँ, का जिनीवा कन्वेंशन वगैरह सब आ जाता है उसमें। जी। बट अगर अगर आप सिविलियन हैं, भाई टेररिज्म का प्रॉब्लम ऐसा है, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वो वेटर आपको हमला करने वाला है, आपको कैसा पता? दैट इज द प्रॉब्लम ना, कि सिविलियंस या को मार सकते हो। बिल्कुल, सो एग्ज़ैक्टली। हाँ, अच्छा सर, एक चीज़ थोड़ी-सी आपसे समझने की कोशिश करूँगा, और वो ये है कि हम अगर कोई गलत चीज़ हो रही होती है, तो फिर हम कंपैरिज़न शुरू कर देते हैं। जब हम उसको मानते नहीं हैं, तो हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि जी इंडिया में तो ये हो रहा है।
बजाय इसके कि मैं ये कहूँ कि हाँ यार, मेरे अंदर जो खराबी है मैंने इसको ठीक करना है, जो इंडिया के अंदर हो रहा है वो इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको ठीक करे, या अगर अमेरिका के अंदर कुछ गलत हो रहा है या बाकी दुनिया के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ स्टेट या वहां की गवर्नमेंट की। हम ये क्यों करते हैं कि हम फिर मिसालें देना शुरू कर देते हैं, देखे ना यार ये इस तरह हुआ था, वो उस तरह हुआ था, मतलब कड़ियां जोड़ना शुरू कर देते हैं। इसको व्हाट अबाउटिज्म कहते हैं ना, व्हाट हम्म। अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट, अब राइट। बाकायदा लफ्ज बन गया है ये व्हाट अबाउट। टोटलिज्म। जी। देखिए, इट इज वेरी सिंपल। इधर जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई आपकी शुगर बढ़ गई है ब्लड में, आप मिठाइयाँ खाना कम करें। जी। तो अब मैं कहना शुरू करूँ, नहीं मेरे बाजू वर्मा जी है, वो तो रोज 2 लड्डू खाते हैं, मेरे सामने शर्मा जी है, वो रोज शरबत पीते हैं, खालिद साहब की जो बात ही और है, वो शीरखुरमा के साथ नाच, अरे सब मरेंगे ना, चारों के चारों मरेंगे फिर तो, राइट? बट द पॉइंट इज दैट यू हैव टू रिड्यूस योर ओन ब्लड शुगर। आप अपने ऊपर तनकीद करें एंड लुक एट योर फिगर्स एंड से अरे यार ये प्रॉब्लम है, चलें लेट्स एटलीस्ट कम से कम चाय में स्प्लेंडा डाल लें ताकि शुगर कम हो जाए डेली के अंदर। सो दैट इज द पॉइंट, राइट? जो लोग want to become better वो what aboutism में नहीं जाते, जो do not want to change वो बहस के खातिर what aboutism में घुस जाते हैं। आपकी आवाज बंद हो गई। नहीं आ रही आवाज। नहीं, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपने जी, आपको आवाज आ रही है अब मेरी? बिल्कुल आ रही है। ओके सर। मैं ये कह रहा था कि एक तो पाकिस्तान की तरफ आना है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की भी बात करनी है, आईएमएफ के साथ डील की भी बात जी। करेंगे। लेकिन उससे पहले सर ये बलून वाला क्या कंट्रोवर्सी थी? मैंने देखा है गालिबन F-35 के 2 फाइटर जेट जो है, एक वीडियो मैंने ट्विटर पे आज देखी है, तो वो उसको टारगेट करते हैं। ये क्या कंट्रोवर्सी है? क्योंकि चाइना और अमेरिका फिर बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। असल हकीकत है क्या? देखिए, ये बहुत बड़ा बलून एक अमेरिका के पूरा कॉन्टिनेंटल अमेरिका क्रॉस करके साउथ जी। कैरोलिना के पास जब ओशन के पास गया, तो फिर एक F-22 ने उसको शूट कर दिया और ओके, जो उसकी डेब्री है उसको कैप्चर कर लिया है। ओके, और जब वो जो दो तकरीबन 1 हफ्ते तक वो अमेरिका की एयर स्पेस में था और विजिबल था। ओके, मतलब ये ओके। नहीं कि वो कह रहे थे कि 40,000 से लेके 60,000 फीट हाई पे जा रहा था, यानी जी, कमर्शियल एयर ट्रैफिक से भी थोड़ा सा ऊपर फ्लाई कर रहा था वो बलून। ओके। बट इट वाज विजिबल। तो उससे पब्लिक हुँ, काफी क्रिटिसाइज कर रही थी और बाइडेन को कमजोर, ये वो रिपब्लिकन से शुरू हो गए थे। तो बाइडेन वगैरह ने जो जवाब दिया कि अगर इसको शूट करें तो डेब्री जमीन पर गिरेगी और नुकसान होगा लोगों का। तो वो बड़ा कमजोर सा जवाब, ढीला सा जवाब समझा गया और उसको क्रिटिसाइज किया। मैं भी थोड़ा सरप्राइज था कि ये क्या मतलब। लेकिन जब वो हासिल की, जो ब्रीफिंग की है अमेरिका ने 40 मुल्कों को, तो उन्होंने ये बताया कि ये प्रैक्टिस बन गई है चाइना की। ये चौथी बार है अमेरिका के ऊपर से इस तरह का बलून भेजा गया है। और हुँ। ये बलून जो जो हमने शूट किया, फखर साहब, बलून 200 फीट है उसका डायमीटर, इट्स अ ह्यूज यानी वन। 20 मंजिला बिल्डिंग की हाइट, बिल्कुल, 20 ज्यादा, बिल्कुल, 20 मंजिला 20-25, बिल्डिंग। 20-25, अगर खाली बलून की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। जो उसपे जो पेलोड था, वो कह रहे हैं कि एक कमर्शियल एयरलाइनर से ज्यादा का वजन था, तकरीबन 1000 पाउंड। ओह तो आप माय! जो बलून देख रहे हैं उसका जो काला हिस्सा जो दिख रहा है, दैट इज 1000 पाउंड इन वेट। वो अगर हुँ। गिरता तो वाकई में नुकसान हो जाता लोगों का। तो इट इज, यस, आई एम वेरी यस। हैप्पी कि जब फौज वगैरह ने, एयरफोर्स ने डैमेजेस एस्टिमेट किए। तो वो कह रहे हैं कि वेरियस साइज के बलून्स हैं और कुछ
जो जो मुल्कों को अमेरिका जानता है जिनके ऊपर से ये बलून ने गया, उन सबको ब्रीफ किया कि दिस इज एन इंटेलिजेंस गैदरिंग एक्सरसाइज। ये जापान, इंडिया, ताइवान वगैरह सबको टारगेट कर रहा है, साउथ अमेरिका में भी जा रहा है, और मेरे ख्याल से सेंट्रल अमेरिका भी, कोस्टारिका के ऊपर से जा रहा था। तो देयर आर डिफरेंट साइजेस के बलून्स हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा ये जो करंट था वो इतना बड़ा था। सो लेकिन मंडे को मैं एक कॉन्फ्रेंस में था जहां पर जेक सलिवन, जो यूएस नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जी, जी, बिल्कुल। उनकी पूरी ब्रीफिंग इसी पे थी। तो उन्होंने कहा कि भाई अब हमारे पास भी एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसके बेसिस पे हम इन चीज़ों को डिटेक्ट करके शूट कर दिया करेंगे, इफ दे वायलेट अमेरिकन सॉवरेंटी तो हम। और जी, स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में जो बाइडेन ने भी बहुत सख्ती से ये बात कही कि वी जी, आर रेडी टू कम्पीट विद चाइना, लेकिन अगर आप हमारी सॉवरेंटी को चैलेंज करेंगे तो हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये बाइडेन ने बहुत ही क्लियर अल्फाज में, इनफैक्ट जी। मेरे चैनल पर अगर जाएंगे तो आई हैव समराइज्ड हिज स्पीच ऑन राइट। चाइना। बट इट इज एन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कि भाई यूएस भी तो क्या कहते हैं वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट फ्लाई करता है, करेक्टिंग जी, डेटा, बिल्कुल। जी। और सैटेलाइट से तो कवर करते हैं। कह रहे हैं कि ये बैलून, बिकॉज इट इज एट ए लोअर हाइट देन सैटेलाइट, जो इंटेलिजेंस वो क्या बेसिकली ये सेइंग कि भाई सैटेलाइट को नीचे ला लिया आपने। हुँ, यू कैन ओके, थिंक ऑफ इट ओके। लाइक सैटेलाइट भी तो गोल फिरता है अर्थ के लेकिन अतराफ। ये स्पाइंग के लिए इन्होंने यूज़ कर रहे थे या क्या कर रहे थे? वो अगर कह ये रहे हैं कि हम मीटियोरोलॉजिकल वेदर के लिए, क्लाइमेट चेंज वगैरह के लिए मॉनिटर कर रहे हैं, वेदर हरिकेन्स इसके लिए। अगर ये सब चीजें तो भाई बहुत अच्छी बात है, आप ये डेटा हमारे साथ भी शेयर कर लें दुनिया के साथ, इससे क्या नुकसान होगा? आई थिंक दे शुड डू दैट इफ दे हुँ, से। बट ऑलरेडी उस कॉन्फ्रेंस में 2-3 सेनेटर्स भी थे, सेनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के, और दोनों की तरफ से ऐसे बातें आई कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ओवर रिएक्ट किया। ओके। हाँ, दे शुड से कि ये मिसकम्युनिकेशन हो गया है, एंड आई थिंक द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन शुड नॉट हैव शॉट इट डाउन। नंबर 2, ब्लिंकन की जो ट्रिप इन्होंने कैंसिल की वो तो बहुत ही नुकसानदेह है दोनों मुल्कों के ओके, लिए। दे शुड राइट। नॉट हैव डन दैट। और उल्टा वो जाके बात करते कि ये क्या तमाशा है, ब्लिंकन अगर मॉस्को में बिल्कुल, होते तो पूछते बिल्कुल, कि भाई ये व्हाट इज दिस, राइट? अगर आप वेदर की डेटा खर्च कर रहे हैं तो आपका जो सेंटर है, चले हम भी पैसे देते हैं, हमारे 2-3 वहां साइंटिस्ट भिजा देते, कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल, बिल्कुल, वी बिल्कुल। कैन आल्सो एक्सेस दैट डेटा। इतने प्राइवेट कंपनीज हैं यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट करते हैं, आपके आईफोन पे एप्स आते हैं, दे विल आल्सो बी बिल्कुल, एबल टू बेनिफिट। सो आई एग्ज़ैक्टली। थिंक दिस इज समथिंग दैट दे शुड हैव हैड। तो जो पॉजिटिव चीज ये बलून से जो निकली है, जी। वो रियलाइजेशन इन अमेरिका के चाइना के साथ कम्युनिकेशन चैनल्स उतने अच्छे नहीं हैं जो पहले सोवियत यूनियन के साथ हुआ करते थे। सो आई ओके। हैव अ फीलिंग कि इसके वजह से यूएस में मिलिट्री टू मिलिट्री कम्युनिकेशन विल इंप्रूव। राइट, और बहुत ज़रूरी है मेरे ख़्याल में कंट्री टू कंट्री बेशक कुछ भी हालात हो लेकिन कम्युनिकेशन का ख़त्म होना ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। सर एक पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसकी तरफ आएँगे। जी, कोई कहता है जी डिफ़ॉल्ट कर चुका है, कोई कहता है कर रहा है, कोई कहता है नहीं जी आईएमएफ उनकी डील हो गई। अभी थोड़ी देर पहले खबर आ रही थी कि अप्रूवल दे दी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने उसकी। लेकिन कंडीशन नो डाउट बड़ी सख्त है और जो अवाम है जिसमें हम सब शामिल हैं उनको भुगतना पड़ेगा ये सारा कुछ जो कुछ हुआ। लेकिन आप अगर एनालाइज करें तो क्या समझ रहे हैं कि कभी एंड होंगी ये चीज़ें या ये इसी तरीके से 23rd के बाद 24th और 25th और पता नहीं कौन सा प्रोग्राम हम करते रहेंगे, शायद इसके साथ चलते रहेंगे। देखिए ये 22वां या 23वां प्रोग्राम है आप। 23rd वन। हाँ, 2019 में भी हुआ, लास्ट ईयर भी हुआ। जी। जी हाँ, मिफ्ता इस्माइल साहब थे शायद लास्ट टाइम जी जिन्होंने इसको बिल्कुल। डिस्कस किया। जी। आ- पाकिस्तान इज नॉट, पाकिस्तान ने एक बार भी पूरा आईएमएफ प्रोग्राम इंप्लीमेंट नहीं किया। जी। सो वो अगर आपको हल दे रहे हैं, इट्स लाइक सेइंग एंटीबायोटिक्स, यार पूरे एंटीबायोटिक्स लो। 2 दिन उसका फ़ायदा हो। हाँ, अगर वो आपको कह रहा है डॉक्टर के 7 दिन लें तो 7 दिन ले, जस्ट बिकॉज यू फीलिंग ओके नाउ आफ्टर 2 डेज। जब आप वो छोड़ हुँ। देते हैं फिर जो भी ओके, प्रॉब्लम था वो रिकर होता है। सो इट ओके। इज लाइक दैट दे हैव नॉट फुलफिल ऑल द
द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IMF। इस बार जो जो आपको IMF के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको पता है कि आपका अब डेट जो सर्विसिंग है यानी इंटरेस्ट पेमेंट्स इज गोइंग टू बी 40% ऑफ द गवर्नमेंट्स बजट। या जी 40%। तो सोचिए आप गवर्नमेंट करेगी क्या? अगर 100 रुपया आ रहे हैं सालाना, 40 तो वो इंटरेस्ट में दे देगी, बाकी के 60 का क्या कर सकेगी? दूसरी चीज ये है कि IMF इन ऑर्डर टू इंक्रीज योर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जी आपके ऊपर इंपोर्ट्स पे भी रिस्ट्रिक्शंस लगा देगी और आपकी सब्सिडीज पे भी। यानी हर वो चीज जो आप इंपोर्ट करते हैं दैट हैज टू बी रिड्यूस्ड। या तो आप उसको रिड्यूस करें या फाइंड ए नॉन डॉलर वे ऑफ ट्रेडिंग दैट। तो आप पल्सेस भी, आप दाल भी खरीदते हैं बाहर से, पता है आपको? जी बिल्कुल 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 ऐसा मुझे हैरत होती है, पंजाब जैसा स्टेट होने के बाद दाल नहीं बना सकते। ग्रो दाल दाल बिल्कुल गैसेस, मतलब एनर्जी वगैरह, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये सर तो प्याज नए। और टमाटर खरीद रहे हैं तो बाकी दाल तो फिर शायद उससे आगे की चीज लगती तो है दे हमें हैव टू सिंपली टेक अ वेरी गुड लिस्ट ऑफ द थिंग। देखिए, इसके मैक्रो इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से मसला बहुत सिंपल सा है। आपका प्रॉब्लम ये इकोनॉमी का प्रॉब्लम नहीं है जो डील कर रहे हैं, ये फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉब्लम है कि मेरे पास डॉलर नहीं। डॉलर जी कैसे आएंगे? या तो आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं या इंपोर्ट्स कम करें, या जो लोग रेमिटेंसेस भिजाते हैं वो बढ़ा दें। राइट, जी समहाउ देयर हैज टू बी कैश फ्लो बिल्कुल ऑफ डॉलर्स कमिंग इन। आपको पता है, एक अभी और एक रिपोर्ट छपी है कल कल मतलब मैं आज सुबह पढ़ा उस रिपोर्ट में कि ये ब्लूमबर्ग ने छापी है रिपोर्ट जी बिल्कुल पढ़ी है मैंने जी कि बिल्कुल तकरीबन रोजाना $5 मिलियन पाकिस्तान से अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं इन जी कैश। बिल्कुल राइट। बिल्कुल सर बिल्कुल तो आपके पास जो प्राइवेट, देखिए 3-4 जगह पैसे होते हैं, एक तो गवर्नमेंट के बैंक्स में, फिर ये प्राइवेट सेक्टर के पास जो डॉलर्स वगैरह आ रहे हैं। यानी सिर्फ भाई, जरा अगर मेरा कोई रिश्तेदार होता है कराची में, मैं उनको कुछ डॉलर भिजा दिया और वो बैंक में पड़ा रहा है, तो दैट इज वन थिंग। बट द अदर इज द ब्लैक मार्केट ना, जो कैश से आ रहे हैं। राइट। तो वो जो लोग, ब्लैक मार्केट से भी डॉलर आपका बाहर जा रहा है, इट इज जी गोइंग इनटू अफगानिस्तान। और कह रहे हैं कि इट इज गोइंग टू बाय कोल, या कोल खरीदने के लिए जा रहा है। लेकिन बिल्कुल और वहां पे देखिए आपके ताल्लुकात, बिकॉज आपके ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ अच्छे नहीं है, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने डिमांड किया है कि ऑल ट्रेड विद पाकिस्तान विल टेक प्लेस इन डॉलर्स, नॉट इन रुपीस। या अगर करेंसी स्वैप कर ले तो फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान का बच जाता है, लेकिन उससे ये हो रहा है कि फॉरेन एक्सचेंज अफगानिस्तान में बढ़ रहा है, आपके पास कम हो रहा है। उसके वजह से आपने देखा होगा अफगान करेंसी हैज गॉन अप। अब 89 का अफगानिस्तान एक डॉलर आ गया है 124 से 89, 89 इज प्रीटी, मतलब इंडिया के करीब करीब आ गया है अफगानी। यस इंडिया इज बिल्कुल अराउंड बिल्कुल 81 कुछ है। तो जी दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब इट, और आपका 270 दे से इज गोइंग टू हिट 300। या सो तो ऑल ऑफ दिस इज बैड मैनेजमेंट फखर साहब, बैड मैनेजमेंट आपकी। मतलब आई एम सॉरी टू से, मुझे लगता है कि अफगान पाकिस्तान की गवर्नमेंट, हुकूमत कम नौटंकी ज्यादा बनी हुई है। पुटिंग अप, क्या है ये, तुर्की में जाके वो क्या करेंगे? वो कनाडा के लॉयर, अर्थक्वेक आया हुआ है और वहां पे जी प्राइम मिनिस्टर ये साहब जा रहे विद जाके, फॉरेन मिनिस्टर हाँ, बिकॉज ही वांट्स सम गुड फोटोग्राफ्स, आई थिंक अपनी पब्लिक ओपिनियन बढ़ाना चाह रहे हैं। इट इज वेरी स्ट्रेंज, आई डोंट अंडरस्टैंड कि या सीरियसली काम करे। यहाँ पे जब मैं हमारे हमारे कांग्रेस में तो बहुत ही बेवकूफ किस्म के लोग मिल जाते हैं, लेकिन जो सेनेट में है, जब भी मैं उनसे मिलता हूँ, इट इज हर बार में इत्मीनान होती कि दे नो देयर स्टफ। जबरदस्त हाँ, जब भी जबरदस्त मैं हमारे सेनेटर से बात करता हूँ किसी भी मसले पर हो जो उनसे ताल्लुक है, अभी मैं अफगानिस्तान, यूएस अफ्रीका एड के बारे में बात कर रहा था, जब उसने जवाब दिया तो मुझे साफ जाहिर हो गया कि ही वाज नॉट ओनली अवेयर ऑफ द प्रोग्राम बट द फाइन प्रिंट से भी वाकिफ है। राइट। तो यस अब वो डिसीजन जो भी लेगा, इवन इफ इज टेकिंग पॉलिटिकल डिसीजन, इट इज एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। उसको पता है कि अगर मैं सियासी डिसीजन लूं, इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। सो आई थिंक वो अवेयरनेस मुझे आपके लीडर्स में आती नहीं है व्हेन दे टॉक अबाउट
पॉलिसी या पॉलिटिक्स, इवन व्हेन दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, आपने देखा एक बार शहबाज शरीफ ने कोशिश की थी एक्सप्लेन करने की, यू नो, सो it appears कि he needed an explanation more than others. So I have a feeling कि गवर्नेंस पे जितना तवज्जो गवर्नेंस पे एम्फसाइज करें पब्लिक डिस्कोर्स में और बातों में वगैरह, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये आइडियोलॉजी 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 के जो पीछे मर रहे हैं ना, ये देखिए विकिपीडिया को बैन किया, विकिपीडिया के बैन उठा दिया, क्यों? विकिपीडिया ने वो पेजेस डिलीट नहीं किए। बिल्कुल, लाइक क्या, एग्ज़ैक्टली। तो अब आप छोटे-छोटे ऐसे, विकिपीडिया ने आपको ह्यूमिलिएट कर दिया। सो इट इट टेल्स यू कि किसी बंदे ने बगैर सोचे डिसीजन लिया और फिर प्राइम मिनिस्टर नाउ हैज टू टेक अ डिसीजन व्हिच इज एम्बैरेसिंग। सो या, एग्ज़ैक्टली। डेलिबरेटिव, जो अंग्रेजी में एक लफ्ज, मतलब पॉलिटिकल थियरी में एक कॉन्सेप्ट है कॉल्ड डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी, कि भाई उर्दू में तो ये लफ्ज है ना, हिकमत अमली, स्ट्रैटेजी। हिकमत अमल। लफ्ज जो स्ट्रैटेजी का है उसमें हिकमत भी है। हुँ, दैट मीन्स विजडम इज पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। जहां पे या, उर्दू जो लोग बात करते हैं ना हिकमत अमल, सो हिकमत का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। दैट इज आई थिंक द बेस्ट। एग्रीड। बिल्कुल, और इसी वजह से हालाँकि इस वक़्त हमारे 85 लोगों की कैबिनेट हो चुकी है, 80 पहले थे, 5 इन्होंने 1-2 दिन पहले उसमें शामिल कर लिए, शायद इनको कम लग रहे हैं। मैंने तो मशवरा भी दिया कि सर आप इसको कम से कम 100 लोगों को कर लें, क्योंकि इतनी बड़ी इकॉनमी है, इतना बड़ा मुल्क है और इतना हम ज़्यादा काम करते हैं, तो ज़रा बर्डन कम हो जाएगा लोगों के ऊपर, क्योंकि ओवर बर्डन है, 24/7 लगे रहते हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब हो या उनकी बाकी कैबिनेट के लोग हों। हालाँकि एक-दूसरे को गाली देने के अलावा पूरा दिन मुझे नहीं लगता कि कुछ और करते हैं। जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, वो उनका एक काम है कि पीआईडी में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो। ये सबसे बड़ी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो कहते हैं हमारा काम अब पूरा हो गया। खैर डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और थैंक डिबेट यू में वेरी फिर मच मिलेंगे। फखर साहब। फिर थैंक यू। मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया।